अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम वसीम ताज है और मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ। यहाँ पे मैं पुराने ज़माने के एक आदिल होटल के अंदर हूँ। ये एक बुटीक होटल था, अंग्रेज़ के ज़माने में, प्री पार्टीशन के ज़माने में बना हुआ। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो पुरानी कंस्ट्रक्शन होती थी वो क्यों कुछ कुछ चीज़ों में बेहतर थी और क्यों कुछ कुछ चीज़ों में बुरी थी। ड्यूरेबिलिटी से स्टार्ट करते हैं। ड्यूरेबिलिटी जो होती है, आजकल के स्ट्रक्चर जो आरसीसी के बनते हैं, क्योंकि इसमें सीमेंट यूज़ होता है। सीमेंट एक केमिकल है और सीमेंट जो है ना अपनी जान छोड़ देता है लगभग 50-60 सालों में। उससे पहले ही अक्सर जो बिल्डिंग जितनी भी हम देख रहे हैं उससे पहले अक्सर उसकी एज खत्म हो जाती है, यानी कि तकरीबन 45 से 50 साल के अंदर कंक्रीट की स्ट्रक्चर की एज खत्म हो जाती है। अक्सर लोगों को लगता है कि वो 100 साल की है, लेकिन 100 साल यूजुअली ड्यूरेबिलिटी को अलग डिज़ाइन करना पड़ता है। यार मैंने अभी नोटिस किया आता है साथ ही कि वो अजीब सा एक डब्बा भी पड़ा हुआ देख वो डब्बा भी अजीब सा लग रहा है ना, अल्लाह खैर ही करे। ये अब दिन के टाइम हम यहाँ पे आए हैं तो इतना डर नहीं लग रहा, लेकिन रात के टाइम है तो खैर। ड्यूरेबिलिटी का जो सबसे बड़ा इशू है वो यहाँ पे यूजुअली स्ट्रक्चर्स में कंक्रीट का होता है। यहाँ पे मिनिमम कंक्रीट यूज हुई है। अगर आप ऊपर देख सकें गौर से, नीचे तो ये बाद में एक फॉल सीलिंग सी लगी हुई है, लेकिन फॉल सीलिंग से ऊपर देखें तो जो बीम के ऊपर जो छोटे वाले, जिसको पर्लिन भी कह सकते हैं या छोटे बीम कह सकते हैं, वो लकड़ी के हैं। लकड़ी की एज बहुत ज्यादा होती है क्योंकि उसकी जो लकड़ी की जो अपनी ग्रेन्स होते हैं उनको अगर पानी ना लगे और कुछ लकड़ी को पानी भी लगे तो कोई खास मसला नहीं होता। तो लकड़ी की एज काफी ज्यादा है क्योंकि एक ऑर्गेनिक मटेरियल है और उनका जो सारा वेट है वो एक बड़े गर्डर के ऊपर आ रहा है, बड़े बीम के ऊपर आ रहा है। और वो जो बड़ा बीम है वो मेटल का है। वो जो मेटल का बीम है उसकी डेप्थ भी ऐसी है और जिस जगह पे बीम दीवार के ऊपर लग रहा है वहां पे अगर आप देखें तो उसको लोड को उठाने के लिए थोड़ा सा एक चौड़ा सा एक पार्ट बनाया हुआ है जिसपे प्रेशर थोड़ा सा दीवार के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो लकड़ी की अगर छत हो उसके ऊपर ईंटें लगी हो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। लकड़ी की अगर छत हो और उसके ऊपर ईंटें लगी हुई, ये मुझे दे दें, मैं बस वीडियो खत्म करता हूँ फिर उसको दे देता हूँ। तो उसकी एज काफी ज्यादा हो जाती है। तो ऊपर इसके जो बीम है उनके दरमियान में जो फासला है उसके दरमियान में ईंट पड़ी हुई है, तो ईंट की भी एज बहुत ज्यादा है, लकड़ी की भी एज बहुत ज्यादा है, मेटल की भी एज बहुत ज्यादा है। और अगर यहाँ पे देखें इसको, इसकी अगर दीवार की अगर आप ताली कर दिखाए तो ये दीवार की चौड़ाई है जो कम से कम भी कोई 18 से 20 इंच की, 18 इंच की होगी एक्चुअली, चौड़ाई ऐसी लगती है। 18 इंच की दीवारें हैं, ये दीवार भी 18 इंच की। अगर इस साइड पे अगर आप आके देखें, ये दीवार देखें कितनी गहरी है ये दीवार। इससे दो ज्यादा जो बड़े फायदे हैं वो दो ही होते हैं। एक ये फायदा है कि इसके अंदर इंसुलेशन बहुत अच्छी हो जाती है। जो बाहर की जो अगर आप फर्ज करें अंदर हीट रखते हैं, कोई हीटर शीटर चलाते हैं, कुछ करते हैं, तो वो हीट बाहर नहीं जाएगी, बाहर की हीट अंदर नहीं आएगी। तो एक बड़ा अच्छा इंसुलेटर है। दूसरी बात ये कि व्हेन देयर आर लॉट ऑफ ब्रिक्स इन्वॉल्व, तो ब्रिक्स के दरमियान में कुछ फासला होता है जो कि हल्की सी प्ले देता है। जब अर्थक्वेक का लोड आता है, जब पूरी बिल्डिंग हिलती है, साइडवेज जाती है, तो वो जो हल्की सी प्ले है वो काफी ज्यादा स्ट्रेंथ है। एक तो खैर उसके साइज की वजह से भी ज्यादा स्ट्रेंथ देती है, प्लस उसके अंदर क्रैकिंग भी अगर आए तो माइक्रो क्रैक या वो बहुत सारी एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है। तीसरा ये है कि इसकी चौड़ाई थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है तो जमीन के अंदर सिंक करने के लिए भी वो होता है। अगर इसके अलावा और कुछ चीजें देखें तो ये किसी अब तो खैर नहीं यूज होती, पहले ये तो खैर प्री पार्टीशन नहीं है, बात की है जो तारें थी वो बाहर यूज होती थी। तो ऐसे तारे बाहर की तरफ रखते थे और ये बाहर की तरफ इसके ऊपर कभी कभी डिजाइन भी लगते थे और बड़े खूबसूरती के साथ ये लगता था। आजकल के जमाने में अंदर कॉन्डुइट्स होते हैं और कॉन्डुइट्स के अंदर वायर पुलिंग होती है, वो लगता है तो खूबसूरत है, लेकिन मेंटेनेंस में थोड़ा सा उसको मसला होता है। अब अगर हम किसी पुराने घर को आजकल के जमाने में वायरिंग दोबारा करनी हो तो नया इलेक्ट्रिशियन लाना पड़ता है, सब कुछ निकालना पड़ता है। इसमें यह है कि आपकी जो भी चीज है वो सामने सामने आपको दिख रही होती है और आपको पता चलता है कि क्या क्या हो रहा है। जो इसके अलावा मेन जो पार्ट है, हम यूजुअली करते क्या है, खिड़कियों के ऊपर लेंटर रखते हैं। इसके ऊपर लेंटर नहीं है, ये जो है ना एक आर्च सी ईंटें ही हैं। तो ईंटों की एज, जैसे मैंने आपको बोला कि ईंटों की एज काफी ज्यादा तो ये आर्च है, बल्कि इसकी आर्च वो जो टॉप वाली साइड पे जहां पे लाइट है वहां पे दिख रही है। आजकल के जो मैसन होते हैं उनसे आर्च भी लगाना थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि वो वर्कमैनशिप थोड़ी सी कम हो गई है। वो टॉप के ऊपर अगर आप देखें तो उन्होंने एक बड़ी खूबसूरत सी आर्च बनाई हुई है। और अगर उस आर्च की गोलाई को इस आर्च की गोलाई के साथ कंपेयर करें तो ये जो कर्वेचर ऑफ द आर्च है और द कर्वेचर ऑफ द आर्च है, ये सारों का ऑलमोस्ट सेम है। इवन अगर यहाँ पे कोई दरवाजा देखें, आप दरवाजे बाद में उन्होंने लेवल कर दिए, लेकिन अगर आप क्रैक को देखें तो इनके दरवाजे भी टू साइड की आर्चेस हैं। तो ये ऊपर वाली साइड पे यूं दरवाजा है, ये साइड पे आया है, बल्कि उधर एक दरवाजा खाली इधर नहीं है, ठीक है। और बड़ा खूबसूरत सा अलग अलग सा स्टाइल है। इनफैक्ट अगर इसकी चुकाट की लकड़ी भी अगर आप देखें तो ये माशाल्लाह से इतनी सॉलिड बड़ा पोर्शन लकड़ लगी हुई है कि जितनी हम कभी सोचते भी नहीं है लगाने की। इसकी अपनी भी स्ट्रेंथ काफी होती है। तो ओवरऑल जो पुरानी कंस्ट्रक्शन होती थी उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होती थी, ड्यूरेबिलिटी ज्यादा होती थी, लेकिन एक बहुत बड़ा नुकसान था। आजकल लोग कहते हैं आजकल के जमाने में नहीं बना सकते, आजकल के जमाने में बना सकते हैं, आप मुझे कहें मैं इसे ज्यादा अच्छा बना दूंगा, लेकिन मसला है कि उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा होगी। आजकल के जमाने में एफिशिएंसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आप अगर 9 इंच की दीवार या 6 इंच की दीवार बनाएं तो आपका कमरा बड़ा हो जाता है। अब आपको 18 इंच की दीवार तो आपके कमरे कितने छोटे हो जाएंगे। प्लस अगर आप लकड़ी यूज करें, मेटल यूज करें,
जो उसके मटीरियल यूज होते हैं, वर्कमैनशिप यूज करें। आपको अभी मैसन भी मिल जाएंगे ऐसे आर्चेस बनाने वाले, लेकिन बहुत थोड़े होंगे। अगर आप मैसन लेते हैं 1500 रुपया, तो वो शायद एक दिन का 5000 रुपया ले। जी मैं अलग किस्म का मैसन हूँ। ईंटें क्वालिटी की होनी चाहिए, चीज़ें क्वालिटी की होनी चाहिए, डिज़ाइन क्वालिटी का होना चाहिए। तो आजकल के ज़माने में भी हो सकता है, लेकिन आजकल के ज़माने में इसकी कॉस्ट इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि वो एफिशिएंसी को, कॉस्ट की एफिशिएंसी को वो करेगा। यूजुअली आजकल के ज़माने में एज भी इतनी होती, तो आपकी अपनी ज़िंदगी के लिए 50 साल बहुत है। इसके बारे में कोई सवाल हो, कोई चीज़ हो तो लाजमी पूछें। मुझे तो बड़ा फैसिनेट करता हूँ। मैं सोचता हूँ कि ये किसी ज़माने में, अंग्रेज़ों के ज़माने में बुटीक होटल था, यहाँ पे लोग आते थे, प्रॉबली यहाँ पे रिसेप्शन हुआ करती होगी, यहाँ पे लोग बैठते होंगे, सोफा होता होगा, यहाँ पे कोई रेडियो पुराने ज़माने में चलता होगा, कोई पंखा वो पुराने ज़माने में घूमता होगा, लोग यहाँ पे आते होंगे, कहते होंगे we've come here, we've invaded this place and these Indians are all like that, और ऐसी कोई फिलॉसफी मारते होंगे। लेकिन अब ये हमारे पास है और हम इसको तोड़ेंगे और यहाँ पे एक प्लाजा ठोकेंगे, तो बड़ा सीन ऑन हो जाएगा। कोई भी सवाल हो, कुछ भी ऐसी चीज़ हो तो लाजिम पूछिएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अगर हम अभी बाहर की साइड पे देखें तो इसकी जो बाहर की डिजाइनिंग है वो भी बहुत औसम हुई हुई है। ये जो ऊपर ईंटें लगी हुई है, ये उस जमाने में लोग घड़ के लगाते थे, और उस जमाने में कभी कभी फरमा ही ऐसा होता था कि जिस जमाने में वो जो ऊपर शेड्स है ना, जिस जगह पे ईंट है, आजकल के ज़माने में ऐसी ईंटें मिलती भी नहीं है। कुछ ईंटें ऐसी होती थी जिनका फर्मा ही ऐसा होता था, और कुछ ईंटें ऐसी होती थी जो हल्की हल्की सी तेजी से घड़ के उसको बनाते थे। अब अगर उस ईंट को ऊपर से देखें और उस किनारे को देखें तो उसको हॉरिजॉन्टल भी परफेक्ट होना चाहिए। उस ज़माने में इतने ज़्यादा पार्ट्स और इतने ज़्यादा हमारे इंस्ट्रूमेंट्स भी नहीं हुआ करते थे, तो उस ज़माने में जो वर्कमैनशिप थी वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल के ज़माने में जो कुछ गंदा मैला जो कुछ किया उसके ऊपर प्लस्तर हो जाएगा, पेंट हो जाएगा, जान छुट जाएगी। इसके ऊपर ये कि ये रॉ है। ये देखें अगर इसकी गुलाई, ये ईंट जो है ये घड़ी हुई है। ये ईंट फैक्ट्री से ऐसी नहीं, एक बंदे ने खुद काटी हुई है। ये ईंट शायद फैक्ट्री से ऐसी आई क्योंकि इसका फर्मा ही ऐसा है। फिर ये आर्च अगर आप देखें तो ये आर्च बिल्कुल गोल आर्च नहीं है, ये दो हिस्सों में होती है और एंड पे जाके ना एक हेडस्टोन लगता है। इसमें तो खैर हेडस्टोन नहीं है क्योंकि छोटी आर्च है। अगर बड़ी आर्च होगी तो सेंटर में एक बड़ा पोर्शन लगता है ताकि वो कंप्रेशन में रहे। अब ये जो जितनी भी ईंटें हैं, जब ऊपर से वजन आता है तो ये सारी कंप्रेशन में रहती हैं, प्रेस हुई हुई होती हैं। इनकी एज जो है ना वो बस, क्योंकि सिर्फ मिट्टी है, इट्स जस्ट बेक्ड मड। मिट्टी को हमने आग लगाई हुई हो तो ईंट है, ईंट की बहुत ज़्यादा एज होती है। कंक्रीट की कम होती है क्योंकि वो केमिकल है और वो फिर कुछ अर्से तक जान छोड़ देगी। ये जो बीच वाला पोर्शन है, प्रॉबली उस जमाने में ये वाला पोर्शन नहीं होता होगा, कोई एंट्रेंस एंट्रेंस होती होगी। यहाँ पे अगर हम साइडों के पिलरों को देखें, पिलरों के किनारों को देखें, ऊपर वाले किनारों को देखें, तो आजकल के ज़माने में ये वर्कमैनशिप एक तो उसकी एफिशिएंसी की वजह से नहीं मिलती, दूसरी बात है अगर मिलती है तो बहुत एक्सपेंसिव होती है। आजकल के दौर में कहते हैं कि बस जल्दी जल्दी बनाओ, प्लस्तर करो, जान छोड़ो, सारा कुछ करो। तो ये वाली जो चीज़ें अगर शौक से कोई बनाना चाहे, कुछ आर्किटेक्ट्स हैं, आई एम फॉरगेटिंग द नेम, आजकल के ज़माने में भी इसी तरह का अच्छा काम करते हैं और एक अलग किस्म का आर्किटेक्चर है, अलग किस्म का एक शौक है। फिलहाल तो ये है कि हम इसको तोड़ के जो है ना कोई अच्छी सी चीज़ बनाएंगे, क्योंकि एफिशिएंसी हमें चाहिए होती है आजकल के ज़माने में। इट डजंट मेक सेंस, अगर कोई आर्टिफैक्ट पुराना है तो उसको लाजमी रखना चाहिए, लेकिन फॉर द मोस्ट पार्ट जो अब शहरों की अर्बनाइजेशन वगैरह हो रही है उसके ऊपर ये चीज़ें ज़ाया होती जा रही हैं। इसके बारे में कोई सवाल हो तो लाजमी पूछें। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।